तो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो मेरा नाम है अभिषेक सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म में, आपके अपने प्लेटफॉर्म में यानी जेआर कॉलेज में। बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। आई नो आप लोग बहुत डरे हुए हो क्योंकि आपके एग्जाम्स नजदीक है। 18 तारीख को यानी परसों आपका पेपर है, कल या परसों आपका पेपर है, क्योंकि मैं वीडियो एक दिन पहले बना रहा हूं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की जो पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही तो बच्चों मैं आ गया हूं, सही है, आप लोग के टेंशन को दूर करने। क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाई, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की वीडियो भी बनाई है। अगर आपको नहीं मिली तो मिल जाएगी। सारे डेरिवेशन मैंने फिजिकल केमिस्ट्री कवर करवा दिए हैं। सिमिलरली अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो जो बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं वो है रिएक्शंस। सही है, रिएक्शंस या फिर आप कह सकते हो नेम रिएक्शन। सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं नेम रिएक्शन से। तो आज बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं ऑलमोस्ट 15-16 रिएक्शंस लेकर आया हूं। उन सारे रिएक्शंस को मैं आप लोग को समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, कुछ चीजें मतलब रिएक्शन जो है वो मैं ऑलरेडी लिख कर लाया हूं ताकि ज्यादा समय ना लगे, ज्यादा लंबी वीडियो ना बने और आपका भी समय बच सके। आई नो आप लोग का जो टाइम है बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी। सही है कि आप सेल्फ स्टडी ज्यादा करो, जितनी भी मैं चीजें पढ़ाऊंगा उसे यू कैन से प्रैक्टिस करो, तभी आप बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉल्व कर पाओगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10th लेसन, 11th लेसन, 12 और 13 ये चारों लेसन यानी 10, 11, 12, 13 ये सारे के सारे लेसन बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिनके रिएक्शंस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में आपको वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, सही है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की इस वीडियो को, जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज चैप्टर 10, 11, 12, 13 यानी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, यहां पे लिख दूं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग स्टडी करने वाले हैं बच्चों। रिएक्शंस को स्टडी करने वाले हैं, सही बात है। सो इट इज मस्ट वॉच वीडियो। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, रिएक्शंस एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ऑलमोस्ट 20-25 मार्क्स का रिएक्शन आपको पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अगर रिएक्शन पार्ट क्लियर है तो 25 मार्क्स मिल गए तो फिर तो बढ़िया ही है ना, और क्या चाहिए बच्चों। 25 मार्क्स वहां से मिल गए, एमसीक्यूज 10 मार्क्स के आएंगे, वहां से एमसीक्यूज मिल जाएंगे, एमसीक्यूज में मार्क्स मिल जाएंगे। 10 मार्क्स के आपको वन शॉट वाले आंसर मिल जाते हैं, वो तो यहाँ वहां से मिल ही जाते हैं ना, मुझे पता है। ठीक है, मैंने भी एग्जाम दिया, तो यहाँ वहां से एमसीक्यूज वगैरह 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं। सही है, बचा हुआ जो रिएक्शन है वहां से आपको 20-25 अगर मार्क्स मिल गए तो आप आराम से 50-55 स्कोर कर सकते हो 70 मार्क्स के पेपर में, विच इज रियली गुड मार्क्स। समझ रहे हो, ठीक है। अगर आपको थोड़ी अपडेट्स चाहिए रहती है, क्योंकि लास्ट मिनट में बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस पता चलते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको पता है, ठीक है, वो हम नहीं बता सकते कहां से पता चलता है। सो आप बच्चों वो चीज मैं अपडेट करता हूं मेरे इंस्टाग्राम पे। सही है, तो वो क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो मैं अपडेट करता हूं बच्चों हमारे इंस्टाग्राम पे। तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मुझे फॉलो करके रख लो, क्योंकि वहां पर एग्जाम के दिन या फिर एग्जाम के थोड़े समय पहले, मतलब इन द सेंस अगर सुबह 10 बजे आपका एग्जाम है तो मैं सुबह 4-5 बजे ही कुछ स्टोरीज आपको बता दूंगा, या फिर एक दिन पहले मैं कुछ स्टोरीज वहां पे लगा दूंगा जहां पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूंगा कि यार ये क्वेश्चंस पढ़ो, क्या पता ये आ जाए। ठीक है, एंड यू नो व्हाट कि नहीं बता सकते हम लोग बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो कहां से हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो चीजें हम आपको बता देंगे बच्चों। तो इस इंस्टाग्राम को फॉलो करके रख लो, इस इंस्टाग्राम को बच्चों फॉलो करके रख लो, बिकॉज बहुत लोगों की जिंदगियां बच सकती है यहां से। ठीक है, मैं अभी भी बता रहा हूं, फॉलो करके जरूर से रख लेना। ठीक है, चलेगा बच्चों। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जहां पे हम लोग रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। आ जाओ शुरू करते बच्चों, यहां पे ना शुरू करते बच्चों आज के इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब किस प्रकार से, किस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। सबसे पहला और सबसे इजी तरीका है बच्चों डायरेक्टली नेम रिएक्शन पूछ लेना। ठीक है, डायरेक्टली नेम रिएक्शन पूछ लेना, जो कि ऑलमोस्ट 100% बच्चों आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। नेम रिएक्शन, जैसे मान लो हॉफमैन ब्रोमिनेशन रिएक्शन बता दो, या फिर विट्ज-पिटिग रिएक्शन बता दो, या कोल्बे रिएक्शन करके बता दो, या अपना गैब्रियल पेथालामाइड सिंथेसिस बता दो। तो ये सारे रिएक्शन एज अ नाम आपको दे दिया जाएगा और उस नाम से आपको रिएक्शन करने आना चाहिए। सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपको डायरेक्टली क्या दे दिया जाएगा बच्चों, नाम दे दिया जाएगा। सही बात है। दूसरा क्या आएगा, दूसरा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। क्वेश्चन आता है बच्चों प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। ये सिर्फ रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, कितने प्रकार से रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट बच्चों, जैसे इसमें कैसा पूछा जाएगा, यहां पे मान लो आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा, जैसे मान लो CH3 CH2 Cl, यहां पे एक मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है। फिर यहां पे ऐसे लिखा रहेगा, कुछ कंडीशन यहां पे दी रहेगी और यहां पे लिखा रहेगा A, सही है। फिर यहां पे कुछ कंडीशंस दी रहेंगी और यहां पे लिखा रहेगा B। आगे भी हो सकता है, अगर 2 मार्क्स का है तो A B, 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आगे वापस कुछ कंडीशन लिख देगा और यहां पर C बना देगा, समझ रहे हो। तो आपको बोलेगा कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, आपको गेस करना पड़ेगा कि भैया A क्या है, B क्या है, C क्या है, और यहां पे कुछ कंडीशंस दी रहेंगी। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है, आपको कंडीशन दिया हुआ है, तो कंडीशन और रिएक्टेंट को देख के आपको बस अपना दिमाग चलाना है कि भाई कहां से कौन सी चीज आप बना सकते हो, समझ रहे हो। उसके बाद आपको ये दिमाग चलाना है कि जो अगला कंडीशन दिया है वो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। ऐसे आप गेस कर करके भी आंसर निकाल सकते हो, आंसर सही होता है 95% केसेस में, समझ रहे हो। तो ऐसा टाइप का भी एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा, सही बात है, ओके। अगला कौन सा टाइप है बच्चों, अगला टाइप आपको दे दिया जाएगा, मान लो कन्वर्ट, ऐसा दे दिया जाएगा कन्वर्ट। कैसे भाई, आपको सीधा बोल दिया जाएगा कन्वर्ट। क्या कन्वर्ट करोगे, कुछ आपको अलग अलग एग्जांपल्स दिए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जाएगा कि बच्चों इथाइल अल्कोहल को ब्यूटेन में कन्वर्ट करके दिखाओ, इथाइल अल्कोहल को ब्यूटेन में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो ऐसा आपको क्वेश्चन बोला जाएगा कि आपके पास इथाइल अल्कोहल है, कुछ भी कंडीशन लगाओ, कुछ भी रिएक्शन करो, पर वो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। अब वहां पे आपको अपना दिमाग चलाना है, वहां पे आपको बच्चों अपना थोड़ा सा दिमाग चलाना है, आपको ये रिएक्शन करना पड़ेगा। कैसे होगा ये रिएक्शन, देखो कैसे सिंपल रिएक्शन है मेरे हिसाब से। कौन सा रिएक्शन है ये, अपना फिटिक रिएक्शन है, नहीं वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। कैसे होगा, बहुत इजी है, CH3 CH2 और OH है ना, वुड्स रिएक्शन है। अच्छा अल्कोहल नहीं आता, सॉरी यहाँ पे अल्कोहल नहीं आता, यहां पर आता है बच्चों, मान लो इथाइल क्लोराइड आ गया, ठीक है, इथाइल क्लोराइड, क्लोराइड को आपको कन्वर्ट करना है बच्चों के इसके अंदर ब्यूटेन में, चीज है वही है। यहां पे मैंने डाल दिया Cl, ठीक है। इसका आप लोगे 2 मॉलिक्यूल, यहां पे आप लोगे बच्चों 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na, सही है। और यहां पे लोगे आप ड्राई ईथर में रिएक्शन होती है, कुछ नहीं है बच्चों, 2 Na 2 Cl को लेके चला जाएगा, बाकी 2 है ना CH3 CH2 CH3 CH2 दोनों जुड़ जाएंगे, तो CH3 CH2 CH2 और CH3, दिस इज द ब्यूटेन। और यहां पे क्या निकल गया बच्चों, 2 NaCl निकल गए, समझ रहे हो। तो ये ऐसा रिएक्शन है, ये आपका दिमाग चलना चाहिए उस समय जिस समय आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू ब्यूटेन, समझ रहे हो। ऐसा आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। और किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, ऐसे आएगा ना मेरे हिसाब से तो। हाँ, ऐसे पूरा डेरिवेशन भी आ सकता है, मतलब पूरा रिएक्शन भी लिख के दिया जा सकता है कि मान लो ये पूरा रिएक्शन है, उसमें रिएजेंट कंपेयर करो। रिएजेंट को भी आपको आता है, कभी कभी यहाँ पे ABCD लिख देते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं, तो आपको बोला जाता है कि रिएजेंट प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करो कि रिएजेंट क्या डाला हुआ है इसके अंदर, समझ रहे हो। तो ये चीज आपसे एग्जाम में, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ चीजें बच्चों आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, दिमाग में रखनी पड़ेगी जब आप रिएक्शन सॉल्व कर रहे हो। तब क्या दिमाग में रखना है, जब भी आप रिएक्शन सॉल्व कर रहे हो, देखो ये चीजें नोट लिख के रखो, अपने बुक में भी लिख के रखो बच्चों। जब भी आप रिएक्शन सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान में देनी है कि कोई भी आप कंपाउंड ड्रॉ कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने ये कंपाउंड ड्रॉ किया CH3 Cl2CH, तो इसके नीचे इसका नाम लिखना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब कंपलसरी है। तो सबसे पहला नोट आप लिखोगे, राइट नेम ऑफ कंपाउंड, समझ रहे हो। इसका नाम लिखना अनिवार्य है, मतलब जब भी कोई भी रिएक्शन कर रहे हो तो उस रिएक्शन के नीचे उसका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, सोडियम, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, दिस इज ब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, समझ रहे हो समझ रहे हो। तो इसके नीचे बच्चों इसका नाम लिखना जरूरी है हमेशा। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट ये है, नोट जो आपको याद रखना है बच्चों, जब भी आप रिएक्शन सॉल्व कर रहे हो उस समय आपको याद रखना है कि जब भी आप कोई भी रिएक्शन लिखो
जब भी आप कोई भी रिएक्शन लिखो, किसी भी कंडीशन में कोई भी रिएक्शन लिखो, तो हमेशा उस रिएक्शन को 2 लाइन में एक्सप्लेन जरूर करो। हमेशा उस रिएक्शन को 2 लाइन में वर्डिंग्स में एक्सप्लेन कर जरूर करो। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि राइट अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन द रिएक्शन, जो क्या कर रहा है बच्चों, रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। और इसका फॉर्मेट मैंने बना के दिया था जब मैंने आपको लेक्चर लेता था ना मैं, या फिर जब मैंने लाइव सेशन लिया था, तो उस समय मैंने फॉर्मेट बना के दे दिया था कि इसी फॉर्मेट में सारे स्टेटमेंट आपको लिखने हैं। क्या फॉर्मेट है बच्चों, जैसे मान लो ये एक रिएक्शन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐसे लिखना, ऐसा स्टेटमेंट लिखना है कि व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम, when ethyl chloride react with sodium in the presence of dry ether। अगर कोई कंडीशन है, रिएक्शन कंडीशन है, तो उसको ऐसे लिखना है इन द प्रेजेंस ऑफ, जो भी कंडीशन है वो, तो यहां पे क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इट गिव्स, क्या देता है बच्चों, ये प्रोडक्ट क्या देता है, इट गिव्स ब्यूटेन एज अ प्रोडक्ट एंड सोडियम क्लोराइड एज अ बाय प्रोडक्ट। अब इसमें आपके पास जो भी चीजें हैं उसके हिसाब से स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर लीजिए। क्या समझ में आ गया, स्टेटमेंट कैसा लिखना है, व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव्स ब्यूटेन एज अ प्रोडक्ट एंड सोडियम क्लोराइड एज अ बाय प्रोडक्ट। ये दो लाइन का स्टेटमेंट लिखने से आपके मार्क्स बचेंगे बच्चों। ये स्टेटमेंट आधे मार्क्स का होता है, ये आधे मार्क्स का होता है, और ये जो नाम है ना, ये आधे मार्क्स का होता है। तो अगर मान लो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया ना, तो इसमें अगर आपने सिर्फ रिएक्शन लिख के आ गए और आप सोचोगे सर मेरे को तो पूरा रिएक्शन आता था, मैंने लिख दिया रिएक्शन, अगर ये 2 चीज नहीं लिखा ना, सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा, सिर्फ 1। समझ रहे हो? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपको नाम लिखना पड़ेगा, जितने भी कंपाउंड्स हैं उसके नीचे उसका नाम लिखना पड़ेगा। नाम नहीं आता तो उससे मिलता जुलता कोई नाम लिखो। जैसे मान लो इसका नाम नहीं आता रहा, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम नहीं आता रहा, तो इसमें से कोई एक चीज आपको देखनी है। जैसे मान लो ये क्लोरीन है, ठीक है, और आपको इसका नाम नहीं आता रहा, तो ये इथेन है, तो आप ऐसे लिखो क्लोराइड डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ये अल्केन ही है ना, तो क्लोराइड डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ये थोड़ा ज्यादा हार्ड हो जाएगा मुझे पता है, पर नाम नहीं आ रहा तो कुछ तो लिखो, सोडियम डेरिवेटिव, या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन, सोडियम सॉल्ट ऑफ ये। जैसे मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है, हाँ ऐसा है, मान लो ONA प्लस माइनस, तो क्या इसका नाम लिखोगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन, ऐसा लिख दो। थोड़ा सा रिलेटेड नाम लिखो, थोड़ा सा रिलेटेड। अगर मान लो गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर थोड़ा सा रिलेटेड नाम लिखो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चों, 60-65% चांसेस होते हैं कि जब एग्जामिनर चेक करता है ना, तो वो पढ़ता नहीं है। अगर उसको दिख रहा है ना कि यार अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पढ़ेगा नहीं, 65 नहीं, थोड़ा कम ही चांसेस है, 40-45% चांसेस होगा कि वो नहीं पढ़ेगा, पर ऐसा हो सकता है। क्योंकि यार देखो, एक टीचर को जो एक पेपर चेक करता है उसके पास हजारों पेपर होते हैं चेक करने के लिए, तो क्या हर पेपर वो डिटेल में पढ़ेगा क्या? नहीं भाई, उसको एक पेपर चेक करने के 10-12 रुपए मिलते हैं, तो हर पेपर थोड़ी एकदम डिटेल में चेक करेगा, नहीं चेक करेगा वो बोलेगा अरे कट ठीक है, अच्छा लिखा है, चलो 2 मार्क्स, अरे ये तो राइटिंग खराब है, ये तो कट पिट किया है, इसको गोला दे दो। समझ रहे हो? तो इसीलिए बोल रहा हूं बच्चों कि नाम लिखो, एटलीस्ट दिखना चाहिए कि लिखा है, कुछ तो लिखा है। पेपर खाली मत छोड़ो। हमारे सर बोलते थे, जब मैं BSc करता था, बैचलर्स करता था केमिस्ट्री में, तो हमारे सर बोलते थे कि पेपर को काला करके आने का, ठीक है। अगर कुछ नहीं आता ना, अगर पेपर एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, तो पेपर को काला करके आने का, एटलीस्ट लिख के आने का, ट्राई करने का, चीजों को सॉल्व करने का। जो क्वेश्चन अच्छे से आता है उसको अच्छे से ये करो, प्रेजेंट करो, लिखो, पर जो क्वेश्चन नहीं आता उसको भी अटेंड करो, कुछ तो लिखो। 0 मार्क्स की जगह अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जहां तुम नहीं लिख रहे तो 0 मार्क्स मिलता। अगर लिखे, कुछ भी लिखे 1 मार्क्स, आधा मार्क्स, कहीं तो कहीं ना ऐड होगा ना बच्चों, थोड़ा दिमाग में, ठीक है, चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इसी में 14 मिनट हो गए। अब चलो बच्चों रिएक्शंस की बात करते हैं फटाफट। सबसे पहला रिएक्शन है बच्चों वुड्स रिएक्शन, जो मैंने अभी आपको दिखाया, दैट इज नथिंग बट अ वुड्स रिएक्शन, जो मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया था। कैसा रिएक्शन होता है बच्चों? 2 अल्काइल हैलाइड मिलते हैं, 2 सोडियम रहता है, ड्राई ईथर, तो यहां से X और ये Na चला जाता है, और ये आपका R और R एज इट इज ऐड हो जाता है, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल ले ले, इसका एग्जांपल अभी जो मैंने लिया वो भी ले सकते हो, या फिर ये भी ले सकते हो, CH3
एक्स मतलब CH3 Cl ले लो, CH3Cl कितना मॉलिक्यूल है बच्चों? 2 मॉलिक्यूल है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na के साथ क्या होगा बच्चों? ये रिएक्ट होगा। तो ये क्या, किसकी? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर लिखना बिल्कुल भी मत भूलना बच्चों, वरना आधा मार्क्स इसका भी कट जाएगा। क्योंकि जब भी आप मेटल यूज करोगे ना रिएक्शन में, तो ड्राई ईथर ऑटोमेटिकली लिख देना। कोई भी मेटल यूज करोगे, चाहे सोडियम, चाहे मैग्नीशियम, चाहे एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल अगर यूज करोगे तो ड्राई ईथर लिख देना। क्योंकि मेटल के साथ जो रिएक्शन होती है ना, वो एक्सोथर्मिक होती है, मतलब ब्लास्ट हो जाता है वहां पे। अगर रिएक्शन कंडीशन में नहीं हुई तो जहां पे आप रिएक्शन कर रहे हो आपका कॉलेज ही उड़ जाएगा, समझ रहे हो? ऐसा रिएक्शन होता है। सोडियम भी ऐसे ही होता है, सोडियम ब्लास्ट हो जाता है, तो इसीलिए उसे ड्राई ईथर के अंदर रखा जाता है, ईथर सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है, ताकि वो उड़े ना, समझ रहे हो? उस रिएक्शन कंडीशन में उसको रखा जाता है ताकि भैया वो रिएक्शन हो और वो आपका स्कूल कॉलेज ना उड़ जाए, समझ रहे हो? तो क्या होगा बच्चों? ये CH3 और एक और CH3, 2 CH3 है ना, तो दोनों मिल जाएंगे, CH3 यानी क्या बन जाएगा बच्चों? इथेन बन जाएगा। और यहां पे 2 Na, 2 Cl को लेकर रफू चक्कर, यानी यहां पे बन जाएगा बच्चों NaCl। क्लियर है? इसका नेमिंग कर लोगे बच्चों, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? सोडियम। ऐसे मत एरो बनाना, ठीक है? मेरे जैसा ऐसा मत एरो बनाना। ये होगा बच्चों आपका इथेन, और ये आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और इसका स्टेटमेंट इसके नीचे कैसा होगा स्टेटमेंट? when मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव्स इथेन एज अ प्रोडक्ट एंड सोडियम क्लोराइड एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? हमेशा याद रखो बच्चों, वुड्स रिएक्शन हमेशा नॉर्मल अल्केन की होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक अल्केन। एलिफेटिक अल्केन मतलब जैसे मान लो C सिंगल बॉन्ड C, ऐसा ऐसे वाले कंपाउंड है। लेकिन यही अगर एरोमेटिक हो गया, मतलब रिंग बन गया, तो अगर रिंग वाले अगर ऐसा रिएक्शन सॉल्व कर रहे हो ना, तो वो विटिक रिएक्शन होती है। वो कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन में हम लोग रिंग यूज करते हैं, जैसे बेंजीन, रैप्थेन, समझ, नैप्थिलीन, बेंजीन, आर्किडीन, वो सब यूज करते हैं वुड्स रिएक्शन में। ठीक है, सॉरी वुड्स नहीं, फिटिक रिएक्शन में वुड्स क्या करता है बच्चों? हमेशा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सिंगल चेन, डबल चेन, उसके ऊपर काम करता है, उसके ऊपर नहीं जाता। समझ में आई बात? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया? चलो अब देखो, वुड्स फिटिक रिएक्शन ये किसके ऊपर काम करता है बच्चों? नॉर्मल CH3 CH2 मतलब एक चेन के ऊपर काम करता है। फिटिक किसके ऊपर काम करता है बच्चों? एरोमेटिक के ऊपर काम करता है, एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर काम करता है, समझ रहे हो? तो अगर दोनों साथ में आ गए तो क्या करना पड़ेगा? एक नॉर्मल कार्बन लेना पड़ेगा, एक एरोमेटिक कार्बन लेना पड़ेगा। देखो, एक मैंने नॉर्मल वाला कार्बन लिया है और एक मैंने एरोमेटिक वाला कार्बन लिया है। ये क्या है बच्चों? ब्रोमोबेंजीन, या फिर हाँ ब्रोमोबेंजीन बोल सकते हो, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, और ये क्या है आपका? मिथाइल ब्रोमाइड। समझ रहे हो? यहां पे 2 Na है, तो एक Na इस Br को, एक Na इस Br को, 2 NaBr बन गया, मतलब सोडियम ब्रोमाइड निकल गया, और आपका ये जो CH3 है ये इस वाले पोजीशन पे अटैच हो गया। अब आप बोलोगे सर आपने इस पोजीशन पे अटैच किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इसको बस घुमा दिया, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, किसी भी पोजीशन पे आप अटैक करवा सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। ये क्या है बच्चों आपका? ये है टोलीन। बेंजीन के ऊपर अगर CH3 अटैच हो तो टोलीन। इसको मिथाइल बेंजीन मत लिख देना, मिथाइल बेंजीन करेक्ट नहीं है वो। ठीक है, ज्यादातर इसको क्या यूज करते बच्चों? टोलीन पढ़ते। क्लियर है? अगर खाली विटिक रिएक्शन आता तो, अगर एग्जाम में खाली विटिक बोल रहा हूं, खाली विटिक रिएक्शन आता तो तब क्या करते आप? बच्चों? तब इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हम लोग। 2 मॉलिक्यूल किसके लेते? इसके, समझ रहे हो? Br प्लस यहां पे क्या होता है? 2 Na। समझ? इसके 2 मॉलिक्यूल को ज्वाइन कर देते आपस में, यहां से ऐसे ऐसे कर देते, समझ रहे हो? इसके ऐसे 2 मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कर देते? डायरेक्टली ज्वाइन कर देते। क्लियर है? समझ रहे हो? ऐसा स्ट्रक्चर बनता, उस कंडीशन में ऐसा स्ट्रक्चर बनता। पर अगर वुड्स फिटिक आया तो वुड्स क्या करता है बच्चों? नॉर्मल कार्बन यूज करता है। फिटिक क्या करता है? एरोमेटिक कार्बन यूज करता है। तो ये एरोमेटिक, ये आपका नॉर्मल, कुछ इस प्रकार का रिएक्शन होता है। क्लियर है? ओके, अगले पे चले। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। और स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, एक और चीज बता देता हूं, इसका PDF आपको मिल जाएगा। इस सबका जितने भी मैं रिएक्शन ले रहा हूं उसका PDF आपको मिल जाएगा। लास्ट तक रुके लेना, बताता हूं कहां मिलेगा। ओके,
रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मैग्नीशियम। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है बच्चों? मैग्नीशियम का। मैंने अभी आपको बताया किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराओ, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, तो हमेशा ड्राई ईथर लिखो क्योंकि उड़ जाएगा नहीं तो, ऐसा। ठीक है, क्या है बच्चों? अल्काइल हैलाइड मतलब RX जब रिएक्ट करेगा Mg के साथ तो ये इंसर्शन रिएक्शन होती है। मतलब आपका Mg, जैसे मान लो दो कंपाउंड ऐसे जुड़े हुए, समझ, ऐसे मान लो दो कंपाउंड ऐसे जुड़े हुए, Mg आया इसके बीच में लग गया और इन दोनों को साइड बोल दिया, चलो भाई साइड हो जाओ। जैसे मान लो दो दोस्त हाथ पकड़े खड़े, दो दोस्त, एक मेरा बाजू में मान लो एक इमेजिनरी फ्रेंड है, भूत कहीं खड़ा है, भूत है कोई यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल नौशाद सर है यहाँ पे, ठीक है, नौशाद सर में और ऐसे हाथ पकड़ के हम लोग खड़े हैं, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, ठीक है, हम ऐसे हाथ पकड़े खड़े। पीछे से आते संजीव सर, संजीव सर क्या करते हैं, वो हाथ ऐसे तोड़ते हैं, उस हम दोनों हाथ को अलग करते हैं और वो बीच में खड़े हो जाते, ये हाथ मेरा पकड़ लेते और ये हाथ नौशाद सर का पकड़ लेते, तो वो बीच में घुस गए, इंसर्ट हो गए, इंसर्शन रिएक्शन, समझ रहे हो? तो ये आपका RX, ये Mg इसके बीच में घुस जाता है तो RMgX। इसको बोलते हैं बच्चों अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बोलते हैं इसका नाम? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसी का एक और बहुत फेमस नाम है, बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे की जुबान पर है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड, NARD, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसका एक जनरल, ये जनरल एग्जांपल है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। R की जगह मान लो मैंने ले लिया CH3, Cl की X की जगह मैंने ले लिया Cl, Mg एज इट इज। यहां पे ले लिया बच्चों मैंने ड्राई ईथर। विदाउट द ड्राई ईथर आप कोई भी रिएक्शन नहीं करो, किसी भी मेटल का, किसी भी मेटल का कोई भी रिएक्शन आप नहीं करो, कुछ नहीं। ये इंसर्शन है बच्चों, तो यहाँ पे है CH3, ये बीच में आ गया Mg और ये बीच में आ गया, बाजू में आ गया Cl। क्या नाम हो जाएगा इसका? ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है, पर इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्काइल है तो यहाँ मिथाइल, मैग्नीशियम एज इट इज, हैलाइड है तो क्लोराइड। सही है, तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। स्टेटमेंट लिख लोगे, स्टेटमेंट लिख लोगे, इसका नाम लिख लोगे मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम लिख लोगे मैग्नीशियम। सो व्हेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव्स मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट। कोई बाय प्रोडक्ट है ही नहीं, खत्म। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ये रिएक्शन बड़े ही आसान है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही आसान है बच्चों। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN रिएक्शन, ठीक है, आपने पढ़ा है ना SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। तो अगर ऐसे कोई रिएक्शन आ गए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ गए, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं बच्चों, दो न्यूक्लियोफाइल है, एक दूसरे को रिप्लेस कर देता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लिया मैंने, कलर चेंज कर दूं क्या? बहुत टाइम से ही कलर यूज कर रहा हूं, चलो कलर चेंज कर देते हैं। नहीं, ये कलर तो ऑलरेडी है मार्केट में, हाँ ये वाला लेते हैं। मान लो मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है CH3 और यहां पे मैंने ले लिया बच्चों मान लो मैंने Cl ले लिया, ठीक है, यहां पे मैंने क्या ले लिया? Cl। इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा NaOH के साथ। इसको मैं किसके साथ रिएक्ट करवाऊंगा बच्चों? NaOH के साथ। नाउ व्हाट इज दिस? इसका नाम लिखना पड़ेगा बच्चों मुझे। सो दिस इज मिथाइल, ये शायद आप लिख लोगे ना खुद से, इतना तो आपको आता ही है बच्चों, ये तो लिख लोगे ना। मिथाइल क्लोराइड है ये क्या है बच्चों? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सही बात है। ये आपका मिथाइल क्लोराइड, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। व्हाट इज दिस रिएक्शन? दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, मतलब इसकी जगह ये चला जाएगा और इसकी जगह ये आ जाएगा, मतलब इसकी टोपी उसके सर, समझ रहे हो ना? एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, मतलब ये OH यहां चला जाएगा और ये Cl यहां पे आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखो, CH3OH प्लस NaCl प्लस NaCl, और ये दोनों न्यूक्लियोफाइल है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है ना इनके ऊपर, सो दोनों क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? बहुत आसान, बहुत इजी। क्या नाम होगा बच्चों इसका? ये है आपका मिथाइल हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया? नहीं रे, तुम लोग भी ना मेरे को भी गधा बना देते। ये मीथेनॉल है और ये क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? तिलियल है, तिलियल। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो इसका आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा।
कैसा स्टेटमेंट होगा बच्चों? आप इसका स्टेटमेंट लिखोगे व्हेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स मिथेनॉल एज अ प्रोडक्ट एंड सोडियम क्लोराइड एज अ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। एक सेकंड, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो तब तक। कुछ तो देख रहा था मैं। मिल गया, मिल गया। 8 बजे, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? अगले पे चले, अगले पे चले। हाँ, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या? बड़ा फेमस रिएक्शन है बच्चों, बहुत दिमाग खराब करता है ये। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ऐसा रिएक्शन जहां पे क्या हो बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ EAS, ईस्टर। ये गलत स्पेलिंग है, ईस्टर ES ही था, ESTER। ए भाई, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ठीक है। ईस्टरिफिकेशन, व्हाट इज ईस्टर? ईस्टर क्या होता है बच्चे? ज्यादातर मैंने ऐसा देखा है, बच्चे ज्यादातर ईस्टर और ईथर में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे ज्यादातर ईथर और ईस्टर में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार दो अलग अलग स्ट्रक्चर है, दोनों में से नाम किसको सॉरी, देखो दो स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर है। एक ऐसा स्ट्रक्चर है CH3C डबल बॉन्ड O, O मान लो CH3, या फिर मान लो इस CH3 को हटा देता हूं, CH3 को हटा देता हूं बच्चों। आई विल राइट R C डबल बॉन्ड O, O R डैश। R R मतलब क्या है? कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है ना। एक ये स्ट्रक्चर होता है और एक ये स्ट्रक्चर होता है, R डैश भी हो सकता है, R भी हो सकता है। अब बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें से ईथर कौन सा है और ईस्टर कौन सा है। जिन मुझे पता है, आपको पता है, आप बहुत होनहार हो, आपने मेरे साथ पढ़ा है बहुत पहले से, ठीक है। आपको पता है ये वाला ईस्टर है, पर बच्चे हमेशा डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि ईस्टर कौन सा है। बच्चे हमेशा ईस्टर के ये वाला बना के आ जाते हैं। मैंने जितना नोटिस किया है कि बच्चे ईस्टर के डायग्राम में ये वाला डायग्राम बना के आ जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, उन बच्चों के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। आपको अगर ईस्टर का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा ना, ईस्टर का स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं आ रहा ना, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर दिमाग में लाइए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरा कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर को कंपेयर करो, इस वाले स्ट्रक्चर को और इस वाले स्ट्रक्चर को कंपेयर करो, क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है बच्चों? सिर्फ एक ही डिफरेंस है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है। यहां पे है H और यहां पे है R, यहां पे है H और यहां पे है R। मतलब इन दोनों स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, इन दोनों स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। क्या इसमें और इसमें सिमिलैरिटी है? नहीं, इसमें और इसमें इतनी सिमिलैरिटी नहीं है जितना इसमें और इसमें सिमिलैरिटी है। तो आप एक स्टेटमेंट याद रखोगे दैट ईस्टर इज अ सिस्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर इज अ सिस्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो ईस्टर है वो सिस्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर याद रहेगा, बस इस H को रिप्लेस करके R लिख देना है, समझ रहे हो? तो वो है आपका ईस्टर। सो दिस इज द ईस्टर एंड दिस इज ईथर। ये क्या है बच्चों? ईथर। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ये लाइन दिमाग में रख लो दैट ईस्टर इज अ सिस्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की बहन है ये। तो इसमें H और R का डिफरेंस, ठीक है। ओके चलो, बहुत अच्छी ज्ञान मिल गई हमें। चलो, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ऐसा रिएक्शन जहां पे ईस्टर का फॉर्मेशन हम करें उसे ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। और ईस्टरिफिकेशन का अपोजिट, ईस्टरिफिकेशन का जो अपोजिट रिएक्शन है, उल्टा रिएक्शन है, उसे सैपोनिफिकेशन कहते हैं। सैपोनिफिकेशन, तो जो भी मैं अभी रिएक्शन आपको पढ़ाने वाला हूं ना, उसी रिएक्शन को उल्टा कर देना तो वो सैपोनिफिकेशन हो जाता है।
पहले स्टेरिफिकेशन चलते हैं। स्टेरिफिकेशन क्या है बच्चों, सुनिए बड़ा ध्यान से सुनिए। आपने अगर लिया अल्कोहल, आपने अगर लिया अल्कोहल और इसको रिएक्ट करवा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड से, देख रहे हो ईस्टर बनाने में भी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, तो दोनों बहनें हैं ना, दोनों बहनें साथ में रहती है। अगर आपने अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला दिया तो इस रिएक्शन में क्या बनेगा, इस रिएक्शन में बनेगा ईस्टर प्लस एक बाय प्रोडक्ट बनता है हमारा प्यारा दुलारा पानी, वाटर बनता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से रिएक्शन है, ये मैंने जनरल रिएक्शन लिखा है, जनरल रिएक्शन लिखा है कि अगर आपने एक अल्कोहल लिया और आपने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इन दोनों को आपने रिएक्ट करवा दिया तो आपको मिलेगा ईस्टर और वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ईस्टरिफिकेशन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। समझ में आ गया। अगर इसी रिएक्शन को उल्टा कर दो तो मान लो सिर्फ ये हटा दिया मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया रिएक्शन, मतलब ईस्टर और वाटर लेके मैंने अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, सो दिस रिएक्शन इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन सैपोनिफिकेशन होगा, पर हम सैपोनिफिकेशन नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं ईस्टरिफिकेशन। सही बात है, ओके आ जाओ एग्जाम्पल लेते हैं भैया और समझते हैं। कौन सा कलर ले, ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं। पहले लेते हैं बच्चों अल्कोहल, ठीक है अल्कोहल लेते हैं। ईस्टर का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ आर डैश, मतलब आर आर अलग भी हो सकते सेम भी हो सकते। ठीक है चलिए ओके, मान लो मैंने एक अल्कोहल लिया CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इट इज इथाइल अल्कोहल, बाद में लिखेंगे। ठीक है ओके, मुझे लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। CH3 मतलब क्या है, आपका कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। तो मान लो बच्चों मैंने मैं उल्टा बना रहा हूं, ठीक है CH3 या फिर ऐसा लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O OH या फिर H, मैं उल्टा बना दिया हूं बस। डरो मत बच्चों, मैंने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड उल्टा बना दिया है, जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, कुछ चीजें आपको समझाने के लिए। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ये है आपका अल्कोहल। क्या नाम है बच्चों इसका, ये है मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल। मिथाइल अल्कोहल लिख सकते हो या फिर मिथेनॉल, सॉरी मीथेन क्यों लिख रहा हूं भाई, इथेनॉल। ये आई एम सॉरी, तुम लोग भी गधे हो, मेरे को बताते नहीं। ये है बच्चों आपका इथाइल अल्कोहल या फिर इसे आप इथेनॉल भी लिख सकते हो। क्लियर है। ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3 है ना। ये कौन सा बच्चों है कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड या फिर आप इसे इथेनोइक एसिड बोल सकते हो। इथेनोइक एसिड क्यों बच्चों, क्योंकि 2 C है ना, तो 2 कार्बन इथेन। सही बात है। होता क्या है बच्चों, होता क्या है, ये पानी निकालना है, बस पानी निकालना है अपने को सिर्फ पानी निकालना है। तो जो आपका अल्कोहल है वो देता है OH, एसिड हमेशा क्या देता है H। एसिड का काम क्या है, H प्लस डोनेट करना, बिकॉज इट इज एसिडिक, तो वो H प्लस ही डोनेट करेगा हमेशा। तो यहां से OH और यहां से H, ये दोनों बाहर निकल जाएगा। तो यहां से OH यहां से H क्या हो गया, बाहर निकल गया। जो बचा उसे जोड़ दिया जाए, तो क्या बचा है बच्चों, क्या बचा है CH3 CH2, ठीक है। ये डायरेक्टली CH कार्बन डायरेक्टली बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और CH3, दिस इज द ईस्टर। अब देखो R C डबल बॉन्ड O O R डैश, ये आपका R C डबल बॉन्ड O O R डैश बन गया ना, दिस इज द ईस्टर। क्लियर है। नाम क्या होगा इसका नाम क्या, पहले और वाटर बना दे, वाटर प्लस H2O, ये आपका साइड बाय प्रोडक्ट है। इसका नाम क्या होगा, इथाइल मिथाइल ईस्टर। मिथाइल ईस्टर, ये समझ में आ गया, क्लियर है। ये आपका पानी है, सो दिस इज द रिएक्शन। क्लियर है। इसका नेम कैसे दोगे, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, इसका स्टेटमेंट बच्चों, व्हेन इथाइल अल्कोहल
or ethanol react with acetic acid or ethanoic acid, it gives ethyl methyl ester as a product and water as a byproduct. गुड, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लिया, 1 2 3 4। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला है राइमन टाइमन रिएक्शन। देखो ये सब मैंने ऑलरेडी लिख कर लाया ताकि आपका समय बचे, नहीं तो मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर सकता था, पर अगर मैं सारे रिएक्शन यही एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो 4 घंटे की क्लास बन जाएगी। मैं नहीं चाहता, मैं बच्चों फटाफट कंप्लीट करना चाहता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग पढ़ भी सको। राइमन टाइमन रिएक्शन, आप लोग राइमन टाइमन रिएक्शन में लेते हो फिनॉल। क्या लेते हो बच्चों? फिनॉल लेते हो, उसको रिएक्ट करवाते हैं हम लोग CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, सही बात है। तो जब आपका फिनॉल रिएक्ट होता है क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों NaOH, तो होगा क्या? कुछ नहीं, बहुत आसान है। यहां पे एक H रहता है, यहां पे एक H रहता है, ये एक H एक Cl को लेके भाग जाएगा, ये एक H एक Cl को लेके भाग जाएगा। तो यहां पे क्या निकल गया बच्चों? HCl निकल गया। ये पोजीशन खाली हो गई, इस पोजीशन पे CHCl2 चला जाएगा। Cl2 क्यों? क्योंकि एक Cl इस H को लेके भाग चुका है, HCl बाहर निकल गया, एक Cl बाहर निकल गया, तो ये Cl2 हो जाएगा। तो CHCl2 इस वाले पोजीशन पे चले जाएंगे। साथ ही में बच्चों यहां से पानी भी बाहर निकलता है, ये वाला H और ये वाला OH यहां से एज अ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तो माइनस H2O भी बाहर निकल जाता है बच्चा। ये Na इस पोजीशन पे जुड़ जाएगा और कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। सही बात है ना, यही मैंने बताया ना, ये H यहां से निकल गया, ये OH यहां से निकल गया, तो O Na हो गया, यहां से पानी निकल गया, ठीक है, और यहां से एक क्लोरीन निकल गया इस H के साथ, HCl बाहर निकल गया, तो ये CHCl2 बन गया। दिस इज द इंटरमीडिएट। ये क्या बन गया बच्चों? इंटरमीडिएट। वापस इसको NaOH के साथ हमने क्या किया? रिएक्शन करवाया। वापस NaOH के साथ क्या किया बच्चों? इसका रिएक्शन करवाया। इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? यहां पे है CH, ठीक है, यहां पे है CH, एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ निकल गया, एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ निकल गया, और एक और क्लोरीन आएगा बच्चों। और कौन सा हाइड्रोजन है? रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ देखो यहाँ पे, हाँ सॉरी, हाइड्रोजन के साथ नहीं निकलेगा एक्चुअली, ये Cl2 यहां से बाहर निकलता है, माइनस Cl2, ये Cl2 यहां से बाहर निकल, Cl2 स्टेबल गैस है ना बच्चों, तो ये Cl2 यहां से बाहर निकलता है, और ये NaOH है ना, यहां से एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है बच्चों, और ये आपका अल्डिहाइड बन गया। देख रहे हो, ये अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे ON है। फिर ये किसके साथ रिएक्ट होगा बच्चों? CH3O, तो ये क्या करेगा? एक H+ को डोनेट करेगा, किस पोजीशन पे? इस पोजीशन पे, बिकॉज दिस इज द अनस्टेबल, तो यहां पे ये आ जाएगा बच्चों, और ये आपका एक कंपाउंड बन जाएगा, दिस इज सैलिसिल अल्डिहाइड। समझ में आई बात? ठीक है, ओके, समझ में आ गया? दिस इज द रिएक्शन। इसको स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ना है तो आप लेक्चर से पढ़ सकते हो, यहां पे सिर्फ मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है। विलियम सिंथेसिस नहीं है, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ओके, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर मतलब आपके पास ईस्टर है, उसके ऊपर आप एसिड का रिएक्शन करवाओगे। आपके पास बच्चों ईस्टर है, इसके ऊपर आप क्या करवाओगे? एसिड का रिएक्शन करवाओगे, तो आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोलिसिस भी है बच्चों, एसिड भी है, और यहाँ पे H2O भी है, यानी हाइड्रोलिसिस भी आपको करवाना है। किसका फॉर्मेशन होगा आइए देखते हैं। ईस्टर ले लो कोई भी एक, CH3 C डबल बॉन्ड O C, मान लो यहाँ पे CH2 CH3। ओके, समझ में आ गया? एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है बच्चों? आपको यहां पर किसी एसिड के साथ रिएक्शन करना है, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जो क्या करे? H+ को डोनेट करे, जो क्या करे बच्चों? H+ को डोनेट करे। साथ ही साथ बच्चों यहां पे आपको चाहिए H2O। नाउ H2O इज ऑल्सो एक्ट लाइक एसिड। H2O भी किसकी तरह एक्ट कर सकता है बच्चों? एसिड की तरह एक्ट कर सकता है। तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, यही है सैपोनिफिकेशन, बहुत ही आसान है बच्चों। एक H+ जाएगा, एक H+ जाएगा इस वाले पोजीशन पे, और यहां से देखो ऑब्वियस सी बात है ना, H2O है ना बच्चों, H2O में क्या है? दो चीजें हैं, एक OH और एक H, एक OH और एक H। सही बात है। पानी आपका एम्फोटेरिक नेचर का होता है, वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो आपका H+ जाएगा इस वाले पोजीशन पे, यहां पे H बन जाएगा, और ये जो आपका OH है ये जाएगा इस वाले पोजीशन पे, ये OH के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O,
यहां पे बचा आपका O, इस O पे कौन लग गया, H प्लस लग गया, क्लियर है, इस O पे कौन लग गया, H प्लस लग गया, प्लस CH2 सॉरी आपका CH3 CH2 और इसके साथ कौन लग गया बच्चों आपका OH लग गया। मतलब यहां से वही जो हम लोग ने अभी स्टेरिफिकेशन पढ़ा उसी का अपोजिट रिएक्शन। जस्ट अ सेकंड, ओके फंस गया था मैं, तो कोई आ रही है माइक आवाज आ रहा होगा ना तुम लोग को, ठीक है, ये माइक निकल गया, चलो कोई बात नहीं, देखते इसका माइक का आवाज तो आ रहा है, ठीक है चलेगा, समझ में आ गया इतना। सो दिस इज द एसिड हाइड्रोलिसिस, का नाम लिख लेना, कौन सा ईस्टर है, ये सब मैंने अभी आपको सिखाया, वही उल्टा रिएक्शन है सेम, ठीक है, ठीक है। अगला क्या है बच्चों, अगला है क्लेमेंसन रिडक्शन या फिर क्लेमेंसन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ये एक रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि जहां पे हम H प्लस डोनेट कर रहे हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन को डोनेट कर रहे हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन का डोनेट मतलब क्या, एडिशन हो रहा है, डोनेट इन द सेंस कोई कंपाउंड होगा जो डोनेट करेगा और एडिशन होगा यहां। तो दिस इज जनरल, यू कैन से एक रिएक्शन है, दिस इज जनरल रिएक्शन है बच्चों। क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, जरा ध्यान से देखिए, आपके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, दिस इज C डबल बॉन्ड, एक कार्बोनिल ग्रुप है, यहां पे हमने 4 हाइड्रोजन को लिया, हमने क्या किया बच्चों, 4 हाइड्रोजन को लिया। इस 4 हाइड्रोजन में से जैसे मान लो मैंने 2 हाइड्रोजन अलग निकाल लिए और 2 हाइड्रोजन अलग निकाल लिए, 2 प्लस 2 कितना है, 4 है, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4 है, 2 हाइड्रोजन और इसे एक वाटर, ये एक सॉरी क्या बोला मैंने, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर जाकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, 2 हाइड्रोजन इस वाटर को लेकर जाकर क्या बोल रहा हूं, 2 हाइड्रोजन बच्चों इस ऑक्सीजन को लेकर जाकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो 2 हाइड्रोजन है ये इस पोजीशन पे लग जाते हैं, मतलब 2 बॉन्ड है ना, तो एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे CH2 बन जाता है, इजी, कुछ भी नहीं है। देखो एक रिएक्शन करके बताता हूं, एक एग्जांपल देके बताता हूं आप लोग को, जैसे मान लो मैंने लिया एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, व्हाट इज दिस, दिस इज एसीटोन, व्हाट इज दिस बच्चों, दिस इज एसीटोन। इसका रिएक्शन मैंने किया बच्चों इस कंडीशन में, नाउ दिस इज द जिंक मर्करी कंडीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। तो यही आपको 4 हाइड्रोजन दे रहा है, 4 नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है, जिंक Hg इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। आपको क्या करना है, हीट करना है इस रिएक्शन को। ये रिएक्शन कंडीशन याद रखना है, क्लेमेंसन रिएक्शन, रिएक्शन कंडीशन बच्चों देखो ये याद रखना है, जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि सिर्फ देखने से याद नहीं होता, सिर्फ आप देख रहे हो हाँ Hg 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 Zn Hg Zn Hg याद हो गया, नहीं याद होता। जितने टाइम आप रिएक्शन करोगे, जितने टाइम आप प्रैक्टिस करोगे रिएक्शन को, उतने टाइम आपको याद होगा। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों तो रिएक्शन याद नहीं होगी, कुछ भी कर लो, ठीक है, ओके। तो कुछ नहीं होगा बच्चों, 2 हाइड्रोजन इस HO ऑक्सीजन को लेकर चले जाएंगे और यहां पे क्या बच जाएगा, H2O प्लस, यहां पे क्या लग जाएगा बच्चों, 2 हाइड्रोजन लग जाएगा ना, ये 2 हाइड्रोजन यहां पे इस पोजीशन पे लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये CH3C। अब ये इस C पे क्या था, डबल बॉन्ड होता, सही है ना, पर अब इस C पे क्या आ गया, 2 हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों CH2 और ये वाला आपका CH3, तो 1 2 3 कार्बन यानी प्रोपेन, तो दिस इज द प्रोपेन। तो आपको कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एसीटोन इनटू प्रोपेन, हाउ विल यू कन्वर्ट एसीटोन इनटू प्रोपेन, मतलब आप एसीटोन को प्रोपेन में किस प्रकार कन्वर्ट करोगे। सो दिस इज द ओनली तरीका। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चेंज करता हूं स्लाइड। ले लिया बच्चों, आगे बढ़े, ओके। आगे है बच्चों वुल्फ किश्नर रिएक्शन, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है 2022 में, 2024 में, क्या पता 2026 में भी पूछ ले, क्या पता, गॉड नोस, ठीक है। 2022 2024 में 26 में भी आ सकता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, इसमें भी मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, इसका रिएक्शन होता है बच्चों, एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड है बच्चों, यानी NH2 NH2, दिस इज NH2 एंड दिस इज NH2, अजाइन ग्रुप है, अजाइन, समझ रहे हो, अजाइन ग्रुप है बच्चों, इसके साथ रिएक्शन होता है। क्या होगा, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होगा, ये O और ये H2 यहां से पानी बन के निकल जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन यहां से वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, तो ये नाइट्रोजन बच्चों एज इट इज इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये आपका स्ट्रक्चर बना, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राजीन। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्राजीन। इजी है ना, कुछ नहीं है बच्चों। इसके साथ आपने रिएक्शन किया, ये 2 हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन यहां से मिलके पानी बन गया, ओके, और ये नाइट्रोजन डायरेक्टली इस कार्बन के साथ
बॉन्ड बनाएगा, तो कुछ ऐसा बॉन्ड बनता है। ये आपके दो हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाला कंपाउंड एज इट इज है, ये वाला पूरा कंपाउंड एज इट इज है, सिर्फ ये वाला नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ गया है। दिस इज द हाइड्रोजन। फिर रिएक्शन होगा बच्चों KOH के साथ, ठीक है। KOH के साथ बच्चों क्या हुआ, रिएक्शन हुआ हाइड्रोजन का, ठीक है। किसका रिएक्शन हुआ बच्चों, KOH के साथ रिएक्शन हुआ। यहां पे मीथेन का फॉर्मेशन होता है CH3, या CH3 एक H बन जाता है। कहां से कैसे बना मीथेन, देखो सबसे पहले क्या होगा, ये दो नाइट्रोजन एज इट इज यहां से रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि दो नाइट्रोजन बहुत स्टेबल। ये H2, ये जो H2 है ये आ जाएगा बच्चों इसकी तरफ, ये जो H2 है ये H2 किस पे आ जाएगा बच्चों, इस वाले कार्बन पे हो जाएगा, और ये CH3 बन जाएगा। CH3 मतलब एक हाइड्रोजन यहां से भी आता है एक्चुअली, और यहाँ पे CH3 यानी ये आपका मीथेन बन जाएगा। रुको इसको अच्छे से लिखता हूं, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, CH3, और यू कैन से मीथेन बना है, मिथाइल बना है। दो हाइड्रोजन और लगेंगे, एक हाइड्रोजन यहां से मिलेगा देखो, और यहां पे बनेगा आपका CH4 होता है एक्चुअली मीथेन। क्लियर है। तो अगर कार्बोनिल से मीथेन बनाना है, कार्बोनिल ग्रुप को मीथेन बनाना है, यानी एक कंपाउंड को मीथेन बनाना है, एक्चुअली ये मीथेन बनेगा भी नहीं, ऐसा तो आप देख सकते हो, क्योंकि ये क्या था, कार्बोनिल था ना, तो एक बॉन्ड यहां पे था, एक बॉन्ड यहां पे था, ये बीच का कार्बन है, एक कार्बन यहां था, एक कार्बन यहां था, ये बीच का कार्बन है ना, तो इस बीच वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन लग जाएगा, बस। यहां पे कोई एक्स कंपाउंड रहेगा, जैसे मान लो यहां कोई आर रहेगा, यहां कोई आर रहेगा, इजी है ना। यहां पे मान लो CH3, यहां पे CH3, ये O निकल गया, ये है, ये H2 इधर चला गया, तो ये CH2 बन गया, और ये नाइट्रोजन यहां से बाहर निकल गया, ये बाहर नहीं निकलता, सॉरी, ठीक है, ये यहां से बाहर निकल गया। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। ले लो बच्चों, खींच लो इसका फोटो। 10 मिनट की वीडियो हो गई, 46 मिनट, ओके। फटाफट थोड़ा करते हैं, थोड़ा फटाफट करते हैं बच्चों, चलो आ जाओ। गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन ऑफ अरीन, यू कैन से। यहां पे हम लोग अरीन लेते हैं। अरीन मतलब क्या है बच्चों, अरीन का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमा नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड, सही है। तो यहां पे मैंने लिया है बच्चों बेंजीन, इस बेंजीन पे एक H है, इस बेंजीन पे क्या है, एक H। यहां पे है बच्चों CO, कुछ नहीं होगा, एज इट इज ये CO उसको उठा के यहां डाल दो। गेटरमैन कोच रिएक्शन है, यहां पे अल्डिहाइड बनता है, क्या है, फॉर्माइलेशन है ना। जहां पे भी दुनिया में, एक बात याद रखो बच्चों, जहां पे भी याद रखो फॉर्माइलेशन, फॉर्माइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड। कैसे याद रखोगे, अल्डिहाइड का सबसे पहला अल्डिहाइड कौन सा होता है, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्माइलेशन याद रखो, फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्माइलेशन याद रखो। तो फॉर्माइलेशन जहां पे भी होगा अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पे ऑलरेडी एक H है, ठीक है, यहां पे ऑलरेडी एक H है आपके पास, आपको सिर्फ CO चाहिए, ये CO एज इट इज इस पोजीशन पे ऐड होता है। बाकी ये सब हेल्प करते हैं रिएक्शन में, एक्चुअली रिएक्शन कंडीशन में ही है, ठीक है। और यहां पे बच्चों आपका बेंजल्डिहाइड बन जाता है। दिस कंपाउंड इज नथिंग बट अ बेंजल्डिहाइड, दिस कंपाउंड इज नथिंग बट अ बेंजल्डिहाइड। दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजल्डिहाइड। ओके, थोड़ा फास्ट चल रहे बच्चों, मुझे पता है, क्योंकि समय बहुत हो गया और रिएक्शन बहुत सारे थे इसलिए। अगला 14th कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन क्या है बच्चों, देखो हमने लिया सोडियम फिनॉक्साइड, मतलब ये कैसे बना, लास्ट वाले स्टेप में मैंने आपको बताया था, लास्ट वाले स्टेप में। इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाना है, कार्बन डाइऑक्साइड से, सही बात है। तो COO, दो कार्बन है, और ये Na यहां पे आ जाएगा, देख रहे हो, यहां पे H लग गया, COONA। फिर इसको क्या करो बच्चों, इसके ऊपर एसिड डालो, मतलब पानी डालो, पानी एसिडिक मीडियम में डालो, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा, पानी में क्या होता है, H2O में क्या होता है, एक H होता है और एक OH होता है। तो ये वाला Na इस OH को लेके भग जाएगा, और ये वाला H इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये COOH, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। इजी है, वन ऑफ द इजी। क्या है, कुछ नहीं किया, यहां से Na था ना, देखो यहां पे ऑलरेडी एक H था। अब आप बोलोगे सर H कहां से आ गया, ये इस पोजीशन पे देखो, जो पोजीशन खाली है बेंजीन में, वहां पे ऑलरेडी एक H होता है ना। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6, मतलब यहां पे हर पोजीशन पे एक H होता है, यहां पे नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पे तो है ना। तो ये H, ये C डबल बॉन्ड O इस पोजीशन पे गया है, ये H इधर गया है, और ये Na वापस इसके साथ आ गया, समझ रहे हो। तो ये H निकल गया, H इसके साथ चला गया, COO कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये Na यहां पे था, वो यहां पे आ गया। फिर इसको वाटर के साथ ट्रीट किया, वाटर के पास दो चीजें हैं, एक H+ और एक OH-। OH- Na को लेके चला गया, तो यहां पे क्या बन गया, NaOH। ये बाय प्रोडक्ट नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, सही बात है। और आपका H
जो H प्लस था वो कहां पे आ गया, इधर अटैच हो गया, दैट इज दिस H प्लस, और आपका बन गया बच्चों सैलिसिलिक एसिड। क्या बन गया, किसका फॉर्मेशन हो गया बच्चों, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। फटाफट 2 रिएक्शन बचा हुआ है, फटाफट करते हैं, ठीक है। 2 रिएक्शन बचा हुआ है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों। कौन सी रिएक्शन है, देखो, दिस इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसके बहुत सारे नाम है, इसका हॉफमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको हॉफमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं, स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं, समझ रहे हो, इसको स्टेप डाउन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या होता है देखो इसके अंदर, एक एग्जांपल दिया, जैसे मान लो मैंने R⁻C⁻O, दिस इज अमाइड, ये क्या है बच्चों हम लोग, अमाइड। तो इस रिएक्शन में होता क्या पता है, अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट कर, दिस इज अमाइन, ठीक है। तो अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट किया जाता है, सॉरी अमाइड लिख दिया यहां पे भी, दिस इज अमाइन। अमाइड मतलब क्या बच्चों, जहां पे कार्बोनिल ग्रुप है और NH2 है, ये जहां पे भी कार्बोनिल ग्रुप है वो अमाइड, कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, सिर्फ आपका NH2 है तो वो आपका अमाइन, सही बात है। और ये स्टेप डाउन क्यों बोलते हैं बच्चों, एक स्टेप कम क्यों होता है, क्योंकि एक कार्बन कम हो जाता है। यहां पे देखो कितने कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन, लेकिन अमाइन जब बनता है तो एक ही कार्बन है, दूसरा कार्बन नहीं है, तो एक कार्बन कम हो गया, रिड्यूस हो गया, इसीलिए इसे स्टेप डाउन कहा जाता है, स्टेप डाउन कहा जाता है। समझ में आई बात। कैसे रिएक्शन होता है देखिए, कैसे रिएक्शन होता है देखिए, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, CH3C⁻O NH2, ये क्या है बच्चों, दिस इज मिथाइल अमाइड, मिथाइल अमाइड, ओके। इसके साथ रिएक्शन होगा बच्चों Br2 प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH, थोड़ा सा हीट होगा क्या, सुनिए, K2Cr2O7 और ये बाहर आता है। एक्चुअली देखो क्या होता है, ध्यान से देखो, यहां पे कितने हैं बच्चों, K है, 4 K हैं, देखो यहां पे 4 K है, 4 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है, सही बात है। इस 4 K में से 2 K मैंने मान लो निकाल दिए, इस 4 K में से 2 K मैंने क्या किया, निकाल दिए। ये 2 K इस 2 Br को लेके भाग जाएगा, देखो ध्यान से, रुको, यहां क्या देखो 4 K था, 4 K में से 2 K निकला, ये 2 K क्या करेगा बच्चों, इस 2 Br को लेके भाग जाएगा, तो मतलब 2 K 2 Br, तो 2 क्या बन गया बच्चों, KBr बन गया, 2 KBr बन गया, सही बात है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KBr, ये आगे लिखेंगे हम लोग, प्लस 2 KBr, क्लियर है। जब 2 KBr बच गया तो जब 2 KBr निकल गया तो 4 K में से सिर्फ 2 ही K बचा, ऑब्वियसली, ठीक है। फिर क्या होगा बच्चों, देखो ये 2 K, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, और इस 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन, इस 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन निकल जाते हैं, सो 2K CO और 2 और O, तो मतलब 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन और 2 K, तो क्या हो गया बच्चों, K2CO3, ये बाहर निकल जाते हैं, K2CO3। बचा क्या, बचा है बच्चों 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, 4 हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके, 2 ऑक्सीजन है 4 हाइड्रोजन है, तो मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, 2H2O, देखो यहां पे क्या है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बचा क्या, कुछ नहीं बचा, बचे सिर्फ ये और ये, तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को क्या कर दो बच्चों, जोड़ दो, CH2 और NH, क्या बन गया बच्चों, ये मिथाइल अमाइन, क्लियर है। इसको और डिटेल में अगर ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आती है ये रिएक्शन, और इसके जो नेक्स्ट वाली रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन, गिब्रिल पिथैलामाइड सिंथेसिस, इन दोनों में से एक रिएक्शन 100% एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन आपको एग्जाम में आएगी, कंफर्म है, लिख लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है घर पे, बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं आएगा। आपको लग रहा होगा ना सर डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करो, सब आसान है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन बच्चों, गैब्रियल पिथैलामाइड सिंथेसिस, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, दोनों में से बच्चों कोई एक क्वेश्चन हमेशा आता है, गैब्रियल पिथैलामाइड सिंथेसिस या फिर
अभी जो हॉफमैन वाला पढ़ा है ना मैंने, उनमें से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन बच्चों? ये है आपका थैलामाइड, ये है बच्चों पिथैलामाइड नहीं पढ़ते, मैं गलती से पिथैलामाइड बोलता हूं। ये है बच्चों आपका थैलामाइड, ठीक है। थैलियामाइड, क्या पी साइलेंट है इसमें, पी साइलेंट है, पीएच साइलेंट है। ये थैलामाइड है बच्चों। इसका रिएक्शन होता है KOH के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ होता है बच्चों? KOH। तो होगा क्या? ये H और ये OH बाहर निकल गया, ये H और ये OH बाहर निकल गया, तो मतलब HOH पानी बाहर निकल गया, और ये K इस वाले पोजीशन पे चला गया, ये इस वाले पोजीशन पे चला गया। तो देखो यहाँ K+ और Na+ आ गया। दिस इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड, ऐसा नाम लिखोगे इसका। क्या नाम होगा बच्चों इसका? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। लिख लो यार, जगह नहीं है, आप लिख दो क्या? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड, ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसका रिएक्शन हम लोग ने बच्चों RX के साथ किया। इसका जनरल रिएक्शन कर लेना खुद ही। R की जगह CH3 डाल देना, X की जगह कोई भी Cl डाल देना, Cl Br डाल देना, ठीक है। होगा क्या बच्चों? देखो ये K और ये X यहां से बाहर निकल जाएगा। देखो KX बाहर निकल गया, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, जो भी आप X डालोगे वो आपका क्या हो जाएगा यहां से बाहर, और ये R इस वाले पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। देख रहे हो, ये R इस वाले पोजीशन पे अटैच हो गया, R इस वाले पोजीशन पे बच्चों अटैच हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर। ये आपका अल्काइल ग्रुप बन गया, अल्काइल ऑफ थैलामाइड, और यू कैन से अल्काइलेशन ऑफ थैलामाइड। ये जगह नहीं है, लिख लेना आप लोग, ठीक है। अब इसका आपने रिएक्शन करवाया 2NaOH के साथ। व्हाट इज दिस? दिस इज 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा, 2NaOH क्या होगा बच्चों? यहां से क्या निकलेगा? R और N निकल जाएगा, R और N निकल जाएगा। 2H है, देखो 2Na है, 2O है, 2H है, 2Na है, 2O है, 2H है। तो ये जो 2H है ना बच्चों, ये यहां से निकल जाएंगे बाहर, इतना कंपाउंड, मतलब RNH2, RNH2 ये वहां से बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये बॉन्ड टूट गया, इस कार्बन पे एक ONA और इस कार्बन पे एक ONA, तो मतलब आपका सोडियम सॉल्ट बन गया। यहां पे सोडियम सॉल्ट बन गया थैलामाइड का, और यहां पे बच्चों आपका क्या मिल गया? अमाइन। तो ये भी अमाइन बनाने की ही प्रोसेस है, ये भी अमाइन बनाने की ही प्रोसेस है बच्चों। इस वाले लेक्चर में मैं एकदम डिटेल में नहीं समझा सकता तुम लोगों को सारी चीजें, ऑब्वियसली आपको पता है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, इस लेक्चर में बच्चों में डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ा सकता आप लोग को, मतलब जितना मैंने पढ़ाया डिटेल में ही पढ़ाया मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग जरूर से जो हमारी प्लेलिस्ट है उसे चेकआउट कर सकते हो, लेक्चर वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, लाइव रिवीजन चेकआउट कर सकते हो। पर इतने जितने मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाया ना बच्चों, इसमें से ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। एक और बात, अगर आपको इसका PDF चाहिए, PDF तो कहां से मिलेगा भाई? कहां मिलेगा? मैं बताता हूं कहां मिलेगा। आपको मिलेगा बच्चों टेलीग्राम पे। कहां मिलेगा बच्चों? टेलीग्राम पे मिलेगा। कौन सा टेलीग्राम पे? JR कॉलेज के टेलीग्राम पे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला होगा, लिंक में जाके बच्चों उस लिंक पे क्लिक करो, आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, अभी वीडियो आई है तो अभी आपको ये वीडियो, अभी आपको ये PDF मिल जाएगा। किस फॉर्म में बच्चों? PDF के फॉर्म में, पूरा का पूरा आपको ये PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो मैंने आपको पहले ही बोला है बच्चों, दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट, इसको आप पहले ही फॉलो करके रख लो। बहुत सारी चीजें बच्चों में यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। अपडेट क्या होता है? अपडेट करता रहता हूँ बच्चों। अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा तो मेरे को मैसेज करना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूं या फिर PDF प्रोवाइड कर दूंगा डायरेक्टली। क्लियर है? ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, चलेगा बच्चों। सो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत सारी चीजें समझी होंगी। आई नो बहुत लंबा हो गया वीडियो, पर बहुत सारे रिएक्शन भी तो थे, छोटा मोटा थोड़ी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कवर करवा दिया है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, मजा आया होगा पढ़ने में आप लोगों को। ठीक है, मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से ऐसे और वीडियो में जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।